हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप। आज हम आपके सामने लेकर के आए क्लास 1 यूनिट 1 का स्टोरी थ्री लिटिल पिग्स। ये स्टोरी हाउस के बारे में है। आपने देखा होगा हाउस कैसे कैसे होते हैं, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, ब्रिक्स के हाउस, स्टिक्स के हाउस और इस तरह के हाउसेस होते कई तरह के। तो ये तीन फ्रेंड है, उनके बारे में है कैसे कैसे हाउस में रहते थे और कौन सा हाउस अच्छा होता है आपके लिए, कह सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे बोलता हूँ कि आप पूरे अपने क्लास के वीडियो, पोएम्स और स्टोरी का हिंदी में एक्सप्लेनेशन प्राप्त करने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आराम से मिलते रहे। थ्री लिटिल पिग्स, तीन छोटे छोटे पिग्स। पिग्स क्या होता है? सुअर। तो छोटे सुअर की कहानी है ये, तीन छोटे सुअरों की। ठीक है, लिसन एंड एंजॉय दिस स्टोरी। इसे आप सुनिए और एंजॉय कीजिए। Once there were three little pigs, सोनू, मोनू एंड गोनू। एक बार की बात है, तीन छोटे पिग्स थे। उनका नाम था सोनू, मोनू और गोनू। सोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ स्ट्रॉ। सोनू लिव्ड मतलब रहता था। सोनू कहाँ रहता था? इन ए हाउस ऑफ स्ट्रॉ। हाउस ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब पुआल की बनी हुए घर में। हाँ, कच्चा हाउस था बिल्कुल इसका। पुआल के बने घर में बेचारा रहता था। मोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ स्टिक्स। और मोनू रहता था, उसका घर था स्टिक्स का। स्टिक्स मतलब छड़ी, मोटे मोटे बांस का कह सकते हैं। इस तरह का बना हुआ, छड़ी का बना हुआ घर, मतलब बांस के छड़ी का बना हुआ घर में रहता था। एंड गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स। और गोनू कैसे घर में रहता था भाई? तो गोनू ब्रिक्स के बने हुए घर में रहता। ब्रिक्स तो आपने देखा होगा, आपका भी घर देखा, आप अपने घर को भी देखो, वो भी ब्रिक्स का ही होगा। ठीक है, तो आप गोनू ब्रिक्स के घर में रहता था। पहले इस तरह के घर बनाए जाते थे, आजकल बहुत कम घर बनाए जाते इस तरह के स्ट्रॉ और स्टिक्स के। आजकल तो लगभग सभी घर ब्रिक्स के ही होते हैं, एक आधा घर होता है इस तरह के। तो उसकी कहानी है ये। तो गोनू कहाँ रहता था? ब्रिक्स के हाउस में। वन डे ए बिग बैड वुल्फ केम टू सोनूज हाउस। एक दिन की बात है, बिग बैड वल्फ मतलब बड़ा सा बुरा सा वल्फ जो था। वल्फ कौन सा होता है? भेड़िया। बदमाश सा, जो अच्छा नहीं रहता, तो डेंजरस भी होता है। एक दिन वो आया, एक वन डे ए बिग बैड वल्फ केम टू सोनूज हाउस। वो सोनू के घर पे आया सबसे पहले। सोनू का घर याद है ना, किस चीज का बना हुआ था? स्ट्रॉ वाला। हाँ, ही सेड, उसने बोला, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। बोला आई विल हफ, वो बोला मैं अपने मुंह में हवा भरूंगा, एंड पफ और उसको फूंक मारूंगा जोर से, एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन और मैं तुम्हारे घर को नीचे गिरा दूंगा उड़ा के। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू द हाउस डाउन। और इसी तरह उसने अपने मुंह में हवा भरी और जोर से फूंक मारा और उसने उसके घर को नीचे गिरा दिया। ठीक है, अब क्या करता बेचारा? सोनू के पास कोई रास्ता नहीं था, उसका घर तो गिरा ही दिया था। तो सोनू रैन टू मोनूज हाउस। सोनू भाग करके कहाँ गया? रैन मतलब भाग करके कहाँ गया? मोनू हाउस, मोनू के घर चला गया। द वॉल्फ केम टू मोनूज हाउस। अब वॉल्फ जो था वो कहाँ मानने वाला था? वो तो पीछे ही पड़ गया था सोनू मोनू के। वो भी वॉल्फ भी मोनू के घर चला आया। ही सेड, उसने कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। मैं अपने मुंह में हवा भरूंगा और जोर से फूंक मारूंगा और तुम्हारे घर को नीचे गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू मोनूज हाउस डाउन। और इस ऐसा कह के उसने, इसलिए उसने अपने मुंह में हवा भरी और जोर से उसने फूंक मारा और मोनू का भी घर गिरा दिया, क्योंकि मोनू का घर भी तो स्टिक का था, वो भी कमजोर ही था, उतना मजबूत नहीं था। अब क्या करते भाई सोनू मोनू? वो दोनों भागे कहाँ पे? देखो भाग रहे हैं दोनों, कहाँ भागे? सोनू एंड मोनू रैन टू गोनूज हाउस। अब गोनू भी तो बचा था, उसी का तो घर बचा था, इन दोनों के घर तो उसने बर्बाद कर दिए थे। तो भाग करके गोनू के घर पहुंच गया। द वॉल्फ केम टू गोनूज हाउस। वॉल्फ भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी भागा भागा उसके पीछे पहुंच गया। वॉल्फ भी गोनू के हाउस पहुंच गया। ही सेड, उसने बोला, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। मैं अपने मुंह में हवा भरूंगा और उसे फूंक जोर से मारूंगा और तुम्हारे घर को नीचे गिरा दूंगा। सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन। इसलिए उसने अपने मुंह में हवा भरी और जोर से फूंक मारा, बट इस बार तो ऐसा नहीं हुआ भाई। बट ही कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन, लेकिन वो ईंट के घर को नीचे नहीं उड़ा सका, नहीं गिरा सका।
उड़ा नहीं पाया। इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये तो बहुत ही मजबूत था। द वॉल्फ वेंट अवे एंड सोनू, मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस। तो वॉल्फ चला गया, द वॉल्फ वेंट अवे, चला गया, और सोनू, मोनू और गोनू तीनों फ्रेंड बन के लिव्ड हैप्पीली, खुशी खुशी, लिव्ड मतलब रहने लगे, साथ साथ, टुगेदर मतलब साथ साथ, इन द रेड ब्रिक हाउस, रेड ब्रिक हाउस में तीनों रहने लग गए। इस कहानी से हमें क्या पता लगा? आप भी अपने मित्र बनाए रखिए और मित्र से लड़ाई मत कीजिए, अपने फ्रेंड से लड़ाई मत कीजिए, क्योंकि आपको भी कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप फ्रेंड के पास जाएँगे, और वो फ्रेंड से अच्छे रिलेशन से है, तभी तो सोनू मोनू चला गया उनके घर में, गोनू के घर में, और वो तीनों वहाँ पे साथ-साथ रेड ब्रिक हाउस में रहने लगे। ठीक है? ओके, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा स्टोरी। बाकी आगे की कहानी और स्टोरी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, थैंक्स, बाय।